गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर किया था जिसमें हमारे पास क्या थी, रैखिक समीकरण युग्म था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहली तो बात वहाँ क्या थे, दो चर थे, और दूसरी बात क्या थे, वो रैखिक, यानी चरों की सबसे बड़ी घात कितनी थी, एक। अब हमारे पास आता है भाई द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण आता है, द्विघात समीकरण चैप्टर फोर्थ। इसका नाम है हमारे पास भाई द्विघात समीकरण। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भाई द्विघात समीकरण होती क्या है। अगर इन सिंपल लैंग्वेज यानी एक साधारण भाषा में हम बात करें तो द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, दो, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होते हैं, राइट हैंड साइड की। तो इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा क्या कहता है हमारे पास, कोई समीकरण इस टाइप की, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भी देखो, अगर ए जीरो के बराबर हो जाता है, अगर यहाँ से ए जीरो के बराबर हो गया तो एक्स स्क्र और जीरो दोनों, एक्स स्क्र की जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, जीरो, और अपने पास सिर्फ क्या बचेगी, रैखिक घात बचेगी। तो अपनी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि भी अपने पास कोई भी समीकरण जो इस प्रकार की है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें क्या हमारे पास भी ए बराबर नहीं है जीरो के, यानी एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। तभी अपनी जो समीकरण है वो कैसी होती है भाई, द्विघात समीकरण होती है। कैसी समीकरण होती है, द्विघात समीकरण होती है। इसी से रिलेटेड कई एग्जाम्पल पूछ लेता हमारे पास, वो ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन दे देता है कि बताओ कि आपकी जो समीकरण है द्विघात है या नहीं है। जिसमें हमारे पास एक्स स्क्र का गुणांक जीरो आ गया तो वो द्विघात नहीं होगी, और जिसमें जीरो नहीं आया यानी नॉन जीरो है तो वो कैसी होगी, द्विघात होगी। जैसे अपने पास से आ जाता है एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 बराबर जीरो, तो ये क्या हमारे पास भी द्विघात है। कैसी समीकरण है, द्विघात। अब मान लो सेकंड एग्जांपल आ गया हमारे पास, वो दे देता है, मान लिया आ गया भाई 5x प्लस 3 आ गया बराबर जीरो। तो यहाँ देखो x की जो सबसे बड़ी घात है क्या आ गई हमारे पास, एक, तो ये क्या होगा, रैखिक होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, ये द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं ऐसे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, जैसे वो कहता है कि भाई x माइनस 1 और x प्लस 2 आ गया, और फिर क्या देता है कि भाई एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम सब देखते हैं और देखते क्या देते भी, ये तो एक्स स्क्र आ गया यहाँ पे और ये द्विघात है। लेकिन अभी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी है कि वो सोल्ड नहीं है, ये किसके रूप में, गुणनखंड के रूप में दी गई है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। ये क्या हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और भी a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास भाई, a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1, यहाँ पे प्लस कर लो भाई, x प्लस 1 कर लो। यहाँ x माइनस 1 था और यहाँ x प्लस 1, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस 1 आ गया हमारे पास, और एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ देखो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास, माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3। इस माइनस 1 को इस साइड ले आओ तो यहाँ क्या रह जाएगा, जीरो। 2x प्लस 3 प्लस 1 यानी 2x प्लस 3 और 1 4 बराबर कितना आ गया, जीरो। तो ये भी क्या हमारे पास द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। और एग्जांपल ले लो, जैसे उसमें क्या देता है हमारे पास, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना दे देता है अभी, x प्लस 2। तो ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, और ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a कितना हमारे पास, x का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना है, 2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab। a का मान x है, b का मान कितना है हमारे पास, 2।
बराबर किसके आ गया, x प्लस 2 के। तो यहाँ x का स्क्वायर है प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4x माइनस x माइनस का 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3x, 4 में से 2 गए 2 बराबर 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास भी एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात नहीं थी क्योंकि यहाँ रैखिक आ गया था, इसमें क्या आ गया द्विघात आ गया हमारे पास। तो ये कैसी समीकरण है, द्विघात। तो जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, तो उसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का बनता है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि बताइए ये जो समीकरण है द्विघात है या नहीं है। अब हमारे पास आता है अभी द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल। तो उसको ज्ञात करने के हमारे पास 3 विधि हैं भाई। सबसे पहली विधि तो है गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, जो हम सेकंड चैप्टर में भी करके आए हैं। सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात किए थे, वही सेम विधि यहाँ भी है। दूसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरी विधि आती है हमारे पास भी द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। तो आज जो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, तो हम सबसे पहले आज कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, गुणनखंड विधि का। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, वह मान लो हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। कहता है कि भाई गुणनखंड विधि के द्वारा इसके हल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि के द्वारा इसके हल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि का जो तरीका था वो क्या था हमारे पास भाई, पहले और तीसरे की क्या की जाती है, गुणा। तो कितनी गुणा आएगी हमारे पास भी, 6 दूनी 12x की 2, और किसका है हमारे पास माइनस में। तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि यदि हमारे पास गुणा माइनस में आ जाती है तो जो अपने गुणनखंड है, बीच वाले जो पद है उसके हमें क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं ना। तो अपने जो गुणनखंड है उससे ऊपर की तरफ जाके मिलेंगे, हमें उससे ऊपर जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कितना है, 1 है ना, तो हमें 1 से ऊपर जाना पड़ेगा तभी इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। और जब गुणा माइनस में आती है तो यहाँ देखना हमें क्या है, निशान किसका है, माइनस का। तो पहला गुणनखंड माइनस का आएगा, दूसरा किसका आएगा, प्लस का। अगर यहाँ निशान हो प्लस का तो पहला गुणनखंड प्लस बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, माइनस का। क्योंकि दोनों गुणनखंडों के विपरीत निशान आने चाहिए, तभी गुणा किसकी मिलेगी, माइनस की। तो जैसे हमने लिया माइनस का 2 प्लस का 1, फिर 2 में से 1 गया, 1 तो आ गया हमारे पास, लेकिन गुणा कितनी आ रही है, 2 एकम 2, जबकि गुणा क्या चाहिए, माइनस का 12। तब हम कहाँ चलते हैं, ऊपर चलो, माइनस का 3 प्लस का 4, माइनस का 3 प्लस का 4। अब 3 चौके 12, 3 चौके 12, गुणा तो आ गई माइनस में, लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -3 + 4, -3 + 4 क्या आएगा, प्लस का 1, जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 1। नहीं बनी बात तो आगे चलोगे, माइनस का 4 और प्लस का क्या होगा, 3। तो -4 + 3, -4 + 3 क्या आ गया, माइनस का 1, और दोनों की गुणा करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 12। तो यही चाहिए था हमारे को भाई। तो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, पहले 2 और लास्ट के 2। तो पहले 2 में से क्या हमारे पास कितना कॉमन आता है, ये देखो, पहले 2 में से कितना कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 3 6, और कितना रह जाता है हमारे पास, x, -2 दूनी 4, x आ गया हमारे पास कॉमन। प्लस इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमें लगता है कि भी कोई भी कॉमन नहीं आ दो। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एक तो यहाँ से कॉमन है ही है। तो कितना बचेगा, 3x - 2 बराबर 0। 3x - 2, 3x - 2 दोनों जगह से कॉमन,
पहचान भी यही अपने क्वेश्चन सही होने की, ये दोनों गुणनखंड बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आते तो उसका मतलब अपना क्वेश्चन कहीं पे गलत है। तो भाई यहाँ से 2x और प्लस का यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1 बराबर 0। अब दो गुणनखंड आ गए तो हम क्या लिखेंगे भाई 3x माइनस 2 बराबर 0 या फिर 2x प्लस 1 बराबर, इन दोनों का गुणनफल 0 आया ना भाई, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 होगा। तो 3x माइनस 2 बराबर यानी 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई 2 और x बराबर कितना आ गया 2/3 और यहाँ से कितना आएगा भाई 2x बराबर -1 और दिस इम्प्लाई दैट x बराबर माइनस का 1/2। तो हमारे पास यहाँ से 2 हल आएंगे क्योंकि समीकरण क्या है द्विघात है ना, तो हल भी कितने आएंगे हमारे पास 2 आएंगे। अगर समीकरण जितनी जैसे अपने पास बहुपद होता है, बहुपद में हमने क्या बताया था कि भी अगर रैखिक बहुपद है यानी घात 1 है बहुपद की तो उसका हल 1 होएगा, द्विघात है तो कितने हल होंगे 2। तो ऐसे हमारे पास यहाँ भी सेम यही है, द्विघात समीकरण है तो उसके हल कितने हमारे पास भाई 2 हल हैं। तो ये सबसे पहली विधि है, इसका 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें कि हमारे पास जैसे हमने देख लिया 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर कितना आ गया भाई 0। तो यहाँ पे देखो बटे में आ गया ना, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है 8। तो 8 एलसीएम आ गया कितना बनेगा भाई 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x, 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बचेगा और 1 एकम 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 0 0 आ गया। तो अब गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड याद करें भाई, तो पहले की और तीसरे की क्या करनी होती है हमने गुणा 16 एकम 16 x² किसका है हमारे पास प्लस का। तो जब गुणा प्लस में आती है तो बीच वाली टर्म यानी जो बीच वाला पद है उसके गुणनखंड कहाँ मिलेंगे, उससे नीचे आना हमने, फिर ऊपर नहीं जाना, फिर कहाँ जाना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हमारे पास माइनस का 7 माइनस का 1, दोनों ही क्या आएंगे माइनस के, क्योंकि देखो यहाँ पे निशान किसका है माइनस का है, गुणा क्या चाहिए प्लस, निशान किसका है यहाँ माइनस। तो गुणा प्लस कब आ सकते हैं जब दोनों टुकड़े किसके होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद -6 -2, 6 दूनी 12 गुणा 16 चाहिए, 6 और 2 8 तो जाएगा। अब इसके बाद माइनस का 5 दिए 15 माइनस माइनस 5 दिए 15 हो गया, लेकिन गुणा क्या है 16। फिर माइनस का 4 और माइनस का 4, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये चाहिए था। जोड़ के देखो 4 और 4 8 किसका आएगा माइनस का। तो भाई 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। पहले 2 लास्ट के 2, पहले 2 में से कितना कॉमन आ गया 4x, तो कितना बचेगा यहाँ पे भाई 4x माइनस 1। फिर माइनस देखो जहाँ माइनस आगे आ गया ना, तो यहाँ से पहली बात है कि माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा। दूसरा और देखो इनमें क्या कॉमन है, तो यहाँ से एक ही कॉमन है हमारे पास भाई। तो जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है प्लस और जो प्लस है देखो 4x माइनस था ना किसको हो गया प्लस का, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, बराबर किसके है 0 के। दोनों गुणनखंड क्या आ गया बराबर आ गया ना देखो सेम। तो यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और यहाँ कितना बचा 4x और -1 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना हो गया 1 और x बराबर 1/4। फिर यहाँ भी x बराबर 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो भाई x के दो मान आ गए, दोनों हल के हमारे पास भी 1/4 है। इसी में एक एग्जाम्पल और आता है देख लो। जैसे अपने पास कहता है कि भाई वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ये हम आपको बता देते हैं 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है,
और ये भाई 4.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। तो इसमें देखो वर्गमूल आ गया, तो हम वर्गमूल देखकर क्या हो जाते हैं, अभी घबरा जाते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपना जो तरीका है उसको फॉलो करते रहो। जैसे अपने पास क्या है, पहले की और तीसरे की गुणा करो, तो पहला कितना है, वर्गमूल 2 x की 2, और गुणा में दूसरा कितना है, 5 वर्गमूल 2। तो भाई वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 2 बार आ रहा है तो वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, कितना बच जाता है 2। तो 2 पंजे कितना आ जाएगा 10x², और किसका है हमारे पास भी ये प्लस का। तो अब इसके गुणनखंड में जो बीच वाले पद है उसके गुणनखंड करने वो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ ही जाएंगे ना। तो ले क्या हो भाई नीचे की तरफ, प्लस का 6 और प्लस का 1, क्योंकि प्लस है यहाँ पे और गुणा भी प्लस चाहिए, तो दोनों गुणनखंड किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। 6 एकम 6 क्या चाहिए 10, नहीं आया ना। फिर 6 को घटाओ 5, इसको बढ़ा देंगे 2, 5 दूनी 10, तो 10 ही चाहिए। 5 और 2 7 ही चाहिए था यहाँ भी, तो गुणनखंड आ गया भाई। अब वर्गमूल 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ देखो इन दोनों में से पहले 2 और लास्ट के 2 लेते हैं ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, सिर्फ x कॉमन आता है। तो वर्गमूल 2x और प्लस कितना आता है हमारे पास भी 5। अब दिक्कत यहाँ आती है कि भी इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि अपने पास गुणनखंड यहाँ भी यही आना चाहिए, वर्गमूल 2x प्लस 5। तो अब ये देखो हमने किया था कि भी जो वर्गमूल 2 का स्क्वायर है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है 2 के। यही किया था ना, वर्ग से वर्गमूल कट के क्या बच जाता है हमारे पास 2। तो जब वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 है तो 2 भी क्या हो सकता है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर। इस 2 को हम क्या मान सकते हैं कि भी ये 2 किसके बराबर है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। यानी ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कट के किसके बराबर आता है 2 के। तो यानी 2 क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो हमने यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन निकाले, क्योंकि यहाँ भी वर्गमूल 2 है और यहाँ वर्गमूल 2 का स्क्वायर था। तो एक वर्गमूल 2 बाहर आ गया, तो एक अंदर बच जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना आ गया 0। देखो आ गया ना, दोनों गुणनखंड बराबर आ गए। तो अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, वर्गमूल 2x प्लस 5, और यहाँ से कितना बच गया x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो भाई वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो वर्गमूल 2x बराबर -5 और x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2, x बराबर माइनस वर्गमूल 2। तो ये आता है हमारे पास भी गुणनखंड विधि। अब ये हो गया आपके भाई गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। जो पहले पेज पे हमने किया है उसमें क्या किया था 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमने क्या किया अभी 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमारे पास क्या दी गई है स्टेटमेंट। पहले हम इसके ले लेते हैं 4.2 के क्वेश्चन, और स्टेटमेंट से आपने क्या ज्ञात करनी है, द्विघात समीकरण। तो जैसे अपने पास इसका थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि भी हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है भाई 27, और उनका गुणनफल कितना है 182। कहता है कि भी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या है 27 और गुणनफल क्या हो 182। यानी मान लिया एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है 27, और इन दोनों की यदि हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए अभी 182। अब हमारे पास ना तो पहली संख्या और ना दूसरी संख्या, तो हम क्या कर लेते हैं अभी, माना पहली संख्या, तो माना पहली संख्या x, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं भाई। दूसरी संख्या उसने कहा ना भी दो संख्याओं का योग 27 है। मान ले भी दो बच्चे हैं उनके पास 27 रुपये हैं, तो कहता है भी एक के पास 13 है तो दूसरे के पास कितने होंगे
दूसरे के पास क्या होंगे हमारे पास भाई 27 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा 14। यानी जब 2 का हिस्सा दिया हो, एक का पता लग जाए तो हम दूसरे का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के योग में से एक को माइनस करके। अब हमें पता ही नहीं भी एक संख्या भी क्या है, तो वो एक संख्या हमने क्या मान ली x, तो भाई दूसरी संख्या क्या हो जाएगी फिर 27 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है ना, दोनों का योग क्या हमारे पास 27 है संख्याओं का, दोनों संख्याओं का। तो जब एक संख्या x है तो दूसरी क्या आएगी हमारे पास 27 माइनस x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि शर्तानुसार वो क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं का, जो इस प्रकार की संख्या है, उनका गुणनफल कितना है 182। तो x गुणा में 27 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया अभी 182। इनकी गुणा करो कितना आएगा 27x माइनस एक्स की 2 और बराबर 100, चलो इस साइड लेते हैं हम 182, माइनस को हो जाएगा बराबर 0, माइनस का एक्स स्क्वेयर 27x प्लस का हो गया और माइनस का 182 बराबर 0। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वेयर 27 प्लस था तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 182 किसका हो जाएगा भाई प्लस का, बराबर 0। अब माइनस इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 ही आएगा ना, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए क्या होगा पहले की और तीसरे की गुणा, प्लस 182 एक्स स्क्वेयर, तो ये किस में आया भाई प्लस में आया, तो जो मिडल टर्म है बीच वाला पद है उसके जो गुणनखंड है कहाँ आएंगे नीचे की तरफ आएंगे हमारे पास। तो नीचे की तरफ आएंगे तो क्या है हमारे पास पहले क्या लेना पड़ेगा माइनस का 26 और माइनस का 1, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस 26 माइनस माइनस प्लस 26 ही आया, हमें क्या चाहिए 182। जब हम ऐसे से नीचे करते आएंगे तो हमारे पास कहाँ पे आएगा भाई माइनस का 14 और माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस 14 और 13 27, और जब इनकी गुणा करोगे 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 182, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास जो गुणनखंड बनेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो इसमें भाई पहले 2 और लास्ट के 2, पहले में से क्या कॉमन आया x, तो x माइनस 14 माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ गया 3, माइनस का 3 कॉमन आ गया, सॉरी 13, कितना कॉमन आएगा 13, इसको लिख लेते हैं दोबारा माइनस का 13, चलो कोई बात नहीं, x कॉमन आया तो x माइनस 14, यहाँ से माइनस का कितना कॉमन आएगा 13, तो एक तो बात माइनस कॉमन आती है तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं चेंज, यहाँ से क्या बचेगा खाली x, तो ये 182 प्लस तक इसको हो जाएगा माइनस का, और जब 13 कॉमन आ गया तो 182 में से कितना बचेगा 14 बराबर 0, क्योंकि ये और ये गुणनखंड दोनों सेम आने चाहिए। तो अब x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, तो भी x बराबर 14 या x बराबर 13। तो अब क्या लिखोगे पहली संख्या कितनी मानी थी हमने अभी x, तो कितनी आ गई 14, तो दूसरी संख्या 27 माइनस क्या हो जाएगी 14, तो 27 में तो 14 गए कितना रहेगा 13। अब ऐसे यदि पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी कितनी आएगी 14 आएगी हमारे पास, मैं पहली 14 मानी तो दूसरी 13 आ गई, अगर पहली 13 मानोगे तो दूसरी क्या आएगी हमारे पास अभी 14 आएगी। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हमारे पास 4th क्वेश्चन है, इसकी मैं आप स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनाऊंगा लेकिन आप करोगे खुद इसको। कहता है हमारे पास कि भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो ये क्वेश्चन समझो ध्यान से, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गों का योग कितना है हमारे पास 365। तो इसमें 2 चीज़ आती है हमारे पास, एक आती है क्रमागत
और एक आता है धनात्मक। तो दोनों का मतलब समझो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार और धनात्मक का मतलब होता है प्लस का। तो क्रमागत से मतलब समझो, जैसे एक है, एक के बाद क्या आया, दो। जैसे एक है, एक के बाद दो, दो कैसे मिलता आपको, उसमें एक में कितना जोड़ेंगे, एक। फिर तीन की बात आई तो दो में कितना जोड़ते हैं, एक। फिर चार की बात आई तो तीन में कितना जोड़ते हैं, एक। यानी कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए होता है तो हम पहले वाले में कितना जोड़ते जाएं, एक, तो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिलता रहेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं भाई, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया, x। तो जब हमारे पास पहला पूर्णांक आ जाता है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले में कितना जोड़ दो, एक। तो हम क्या लिखेंगे भाई, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था, इन दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, यानी पहले इनका दोनों पूर्णांकों का वर्ग करना पड़ेगा। तो x का वर्ग कर दिया, फिर दूसरे का x + 1 का वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग कर लिया ना। फिर कहता है भी इन दोनों का योग, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास भी, 365 आएगा। x² प्लस ये a + b का स्क्वायर है, x² + 1 का स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा भाई, 2a × b बराबर 365। तो ये देख लिया, x² प्लस कितना है हमारे पास, 1 + 2 × x × 1 बराबर 365। तो x² + x² कितना हो गया हमारे पास, 2x², और प्लस ये 2 एकम 2x, प्लस कितना है हमारे पास, 1 - 365 बराबर 0। तो कितना होगा भाई, 2x² + 2x - 364 बराबर 0। अब देखो पूरी समीकरण में से 2 कॉमन आता है तो निकाल लो यहाँ से, x² प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा, x - 182 बराबर 0। तो 2 को ऊपरली साइड ले जाएंगे, x² + x - 182 बराबर 0/2 गुणा में तो साइड भाग में हो जाएगा, x² + x - 182 बराबर 0, -182 बराबर 0। तो इसका आगे हल आप खुद करोगे, इसके 2 आंसर आएंगे पहले वाले की तरह। x बराबर क्या आएगा हमारे पास भाई, 14, और एक x बराबर -13। अब उसने क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस का, तो अपना आंसर इसमें क्या आएगा, x बराबर 14 आएगा। x बराबर क्या आएगा भाई हमारे पास, x बराबर 14, और x बराबर कितना है, -13। तो यहाँ x बराबर एक आएगा हमारे पास 13 प्लस का आएगा, 13 और 14।